मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि जब वर पक्ष के लोग या जैसे शादी के समय में लड़के वाले लोग लड़की को देखने जाते हैं, कन्या को देखने जाते हैं, तो कन्या और उसके घर वालों के मन में भय रहता है। एक डर होता है कि क्या उस कन्या को पसंद किया जाएगा, उसका रिश्ता बनेगा या नहीं। और कई लोगों के साथ ये होता है कि कन्या देखने आते हैं, कन्या उन्हें पसंद नहीं होती है, रिश्ता नहीं बन पाता है, तो विवाह का योग आगे नहीं बन पाता है। देखिए, एक तो ये सबसे ज़रूरी होता है कि किसी भी जातक के जन्म कुंडली में अगर लग्न भाव में शनि है, 7वें भाव में शनि है, या फिर पूर्व ग्रह राहु और केतु की दशा लग्न या उसके 7वें वैवाहिक योग केंद्र में बन रही है, तो उसका विवाह जल्दी तय नहीं हो पाता है। यानी बहुत सारी बाधाएं उसके जीवन में आएंगी, विवाह का योग उसका नहीं बनेगा। अब इसके लिए उसकी जन्म तिथि का कुंडली विचार आपको किसी भी आचार या फिर किसी भी पंडित वेदाचार से करवाना चाहिए। और उसके संबंधित उपाय अगर आप कर लेते हैं तो 100 नहीं, 110% और कहें तो 150% आप मान के चलिए कि उसके विवाह का योग बन जाएगा। और नहीं करते हैं तो ये बार बार समस्याएं होती हैं और उसके लिए आप परेशान होते हैं। वैसे आज हम आपको एक तरीका बता रहे हैं और ये बहुत ही पुराना तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। इसको आप कर सकते हैं, जिससे अगर आपकी कन्या को वर पक्ष वाले या लड़का स्वयं देखने आता है तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ है कि जैसे उनको आपके घर कोई मेहमान आएंगे तो उनको आप चाय नाश्ता कुछ भी आप कराएंगे और उसी में इसका प्रयोग आपको करना होता है। तो उसका एक दैविक प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है और उनकी जो मानसिकताएं होती हैं, जो विचार होता है, वो आपके पक्ष में हो जाता है। ये ऐसे कार्य करते हैं। देखिए, इसमें क्या करना चाहिए कि जैसे जिस दिन आपको ये ज्ञात है कि आपके घर में वर पक्ष के लोग आने वाले हैं आपकी कन्या को देखने के लिए, तो उसमें उस घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो थोड़ा सात्विक विचारधारा का हो, कोई पंडित गडकरी का हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो, तो उसे ये काम करना चाहिए। आप थोड़ी सी शक्कर, मिश्री या कोई भी ऐसी चीज़, इलायची के दाने ले लीजिए। तो थोड़ी सी चीज़ आपको लेनी है, बस जैसे एक मुट्ठी के बराबर, और उसको अपने दाहिने मुट्ठी में ले लीजिए। दाहिने मुट्ठी में लेने के बाद घर में जैसे दुर्गा जी की कोई फोटो प्रतिमा है वहाँ आप बैठ जाइए। और मूर्ति में लेने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है, सिर्फ 21 बार बोलकर उस मुट्ठी पर आपको फूंक मार देना है। मंत्र है ओम वंश कुरुओ। बीच में आपको नाम लेना है, जैसे वर पक्ष का नाम ले लीजिए और लड़की का नाम ले लीजिए। एक उदाहरण के तौर से जैसे किसी का लड़की का नाम प्रिया है तो आपको नाम लेना है ओम वंश ओम हींग क्लीं वर पक्ष वंश प्रिया कुरु कुरु स्वाहा। ये आपको बोलना है और इस मंत्र को 21 बार बोलते हुए उस मुट्ठी पर आपको फूंक मारते रहना है। जब 21 बार आपका फूंक हो जाए तो उस मिश्री या चीनी को या फिर इलायची, जो भी आपने वस्तु ली है, उसको आप जो वर पक्ष के लोग आते हैं उनको नाश्ते में या फिर चाय में आप उस डालकर उसे पिला दीजिए। देखिएगा, इसका एक दैविक प्रभाव होगा। जब आपको वो देकर जाएंगे और उनके जवाब का इंतजार आपको रहेगा तो वो जवाब आपके लिए पॉजिटिव होगा। और लड़का स्वयं देखने आ रहा है अगर, तो जहां आपने वर पक्ष का नाम लिया है वहां उस लड़के का, उसके बाद लड़की का नाम लेकर उसके बाद मंत्र को पूरा कर दीजिए। तो ये कार्य अगर आप कर लेते हैं तो जहां तक है कि 100% से ऊपर है कि आपके लड़की की शादी तय हो जाएगी, लड़की आपकी पसंद हो जाएगी। तो एक पहले भी हमने कुछ लोगों को व्यक्तिगत रूप से ये बातें बताई हैं, तो उनको इस उपाय से लाभ मिला। और इसीलिए हम सोचते हैं कि जो लोग इस प्रकार की परेशानियों से हैं तो ये उपाय अगर करते हैं तो इसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। शेष कुंडली अगर जन्म तिथि है तो कुंडली एक बार उसकी व्याख्या आपको करा लेनी चाहिए, जिससे उसके संबंधित ग्रह, जो पूर्व ग्रहों का दोष होता है, उसका निवारण हो जाता है। जैसे कोई भारी मांगलिक दोष होगा, काल सर्प दोष भारी दोष होगा, सूर्य या बृहस्पति कमजोर होंगे, तब भी विवाह नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें आपको किसी भी आचार्य या पंडित से इसका विश्लेषण करवाना चाहिए।